ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ fourth sum solve for class 10 subject mathematics chapter 12 exercise 12.1 book है NCERT। सो स्टेटमेंट की कहती है सम नंबर 4 दी the wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km per hour? सो सानू क्या की गया है, एक कार है उसका जो व्हील है उसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। हम डायमीटर थानू पता है इतने जो ये सपोज कर लेने हैं जो वाइट कलर का सर्कल है एक ही है, एक जो कार है उसका एक व्हील है, इसका जो डायमीटर होएगा वो की होएगा पिंक लाइन। सो ये लाइन कितनी है 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ सानू गिवन है। हुण जो रेडियस होएगा इस पॉइंट तो लैके इस बाउंड्री पॉइंट तक दैट विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर, सो वो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये तो सानू दे दी मेजरमेंट। हुण होर की क्या है, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। सो कहते हैं 10 मिनट के विच ये जो व्हील है कार का वो किन्ने कंप्लीट रेवोल्यूशंस करेगा। सो होर की दिता है कार जो है वो कितनी स्पीड के उपर चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के उपर चल रही है। सब तो पहला तो असीं फाइंड आउट करांगे कि जो कार है उसने 10 मिनट्स के विच कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्योंकि सानू स्पीड भी गिवन है तो उसका टाइम भी गिवन है। We can easily find out the distance traveled by the car in 10 minutes at speed of 66 km per hour। जे असीं ये फाइंड आउट कर लिया कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 10 मिनट्स के विच, दूसरे नंबर पर असीं की फाइंड आउट करांगे कि जो कार का व्हील है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के विच कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फिर उस तो बाद जो व्हील है एक रेवोल्यूशन के जिन्ना भी डिस्टेंस ट्रैवल करता होएगा तो जो कार ने 10 मिनट्स के डिस्टेंस ट्रैवल किया इन्हां दोवां दी असीं डिवीजन करांगे। जो टोटल डिस्टेंस होएगा इन 10 मिनट्स ट्रैवल बाय द कार उन्होंने डिवाइड कर देंगे एक रेवोल्यूशन के विच जो व्हील है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस दे नाल, तो वी विल गैट कि 10 मिनट्स के विच कार दे व्हील्स ने किन्ने कंप्लीट रेवोल्यूशंस कीते। सो यही असीं इस सम दे विच फाइंड आउट करना सी। सो एक इमेज देख के इत्थे ग्राफिक्स हैं वो देख के तुहानूं एक चीज़ जो है कि पैरीमीटर है एक रेवोल्यूशन दे विच जिन्ना डिस्टेंस ट्रैवल करता है व्हील वो किहदे बराबर आएगा, उसके पैरीमीटर या सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा। वो असीं इस क्लिप के उपरों समझने की कोशिश करांगे। इत्थे तुसीं देख सकते हो कि हुण इस पॉइंट के उपरों इन्हें स्टार्ट किया है, फिर ये पॉइंट जो है घूमदा 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 दोबारा ਜਦੋਂ तक ग्राउंड ਨੂੰ टच करेगा तो ये जो डिस्टेंस होएगा वो किहदे बराबर होएगा, इसके पैरीमीटर के बराबर होएगा जो ये व्हील है। सो जो ये डिस्टेंस होएगा इसने जो ट्रैवल किया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के विच इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक दैट विल बी इक्वल टू द पैरीमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द कार और सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ द कार। सो जदों असीं फाइंड करना है कि जो कार है उसका एक व्हील एक रेवोल्यूशन के विच कितना डिस्टेंस कवर करता है, वी विल फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। तो साडे कोल की आ जाएगा कि एक व्हील ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के विच कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जो दूसरी चीज़ असीं फाइंड आउट करनी सी वो गए 10 मिनट्स के विच कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो सब तो पहला तो ये फाइंड आउट करते हैं कि कार ने 10 मिनट्स के विच कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। दो तरीके नाल तुसीं कर सकते हैं, यूनिटरी मैथड के नाल भी कर सकते हैं तो दूसरा की है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और फार्मूला के नाल भी कर सकते हो। सो असीं सॉल्व करते हैं इत्थे सॉल्यूशन। देखो
स्पीड ऑफ कार सानू की गिवन है, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 66 किलोमीटर per hour. So this implies distance traveled by car in 60 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 ਮਿੰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਕਾਰ ਇਨ 60 ਮਿੰਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ 66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਹੈ ਬਾਈ ਕਾਰ ਇਨ 1 ਮਿੰਟ, ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਸੀ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 66 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾय ਕਾਰ ਇਨ 10 ਮਿੰਟਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 66/60 ਤੇ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 66/60 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ 10 ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, 6 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ ਕਾਰ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਟਾਇਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਸਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਜੋ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੀਟਰ। ਸੋ 1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 1 ਲੱਖ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ। 1000 ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸੋ 02 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। 5 zeros ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੋ ਹੋਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗਾ ਕਾਰ ਇਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਸੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰ of wheel of car। सो जो कार दा व्हील है उसका डायमीटर कितना है इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ व्हील ऑफ कार वो कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हुण जो इसने कंप्लीट रेवोल्यूशन दे विच डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो किहदे बराबर होएगा दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार
in one complete revolution of its wheel। ਹੁਣ जो कार है उसका जो एक व्हील है उसकी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो करता है तो कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस of the wheel of कार। सो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला की होएगा 2 पाए आर। सो 2 पाए आर आ जाएगा जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कार एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो करेगा व्हील। सो इतने आर जो है सानू गिवन है 40 सेंटीमीटर वी विल सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर हेयर। सो 2 मल्टीप्लाई पाए मल्टीप्लाई 40। सो साढ़े को इतने वैल्यू की आ जाएगी 2 multiply we will substitute the value of pi as 22 by 7 multiply 40 or we can just write कि 2 multiply 40 is equal to 80 pi। So we can also write the distance traveled by car in one complete revolution of its wheel is equal to 80 pi centimeter। हुण जो देखो असी फाइन की करना सीगा हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन का नंबर असी फाइंड आउट करना सीगा ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स। हुण 10 मिनट्स के विच किन्ने कंप्लीट रेवोल्यूशनस जो है वो व्हील कार दे करनगे ये असी फाइंड आउट करना सीगा। सो नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशनस इत्थे आएगा हुण नंबर ऑफ कंप्लीट revolutions made by each wheel of car in 10 minutes वो किहदे बराबर आएगा that will be equal to distance traveled by car in 10 minutes over distance traveled by car when its wheel make one complete revolution। सो नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशनस किद्दां आउणगे जो टोटल डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया 10 मिनट्स के जो उसनों असीं डिवाइड कर दिए जिन्ना कार डिस्टेंस ट्रैवल करती है जो उसका जो टायर है जो व्हील है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसदे नाल। सो वी विल सबस्टिट्यूट द वैल्यूज़ हियर। सो साडे कोल देखो वैल्यूज़ की हैं जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन 60 मिनट्स और 1 आवर है सॉरी 10 मिनट्स है वो की है 11 लाख सेंटीमीटर है। So we will substitute the distance traveled by car in 10 minutes as 11 lakh centimeter। So we will divide it by distance traveled by car when each wheel make one complete revolution। वो साढ़े को कितना आया है 80 पाई। So 80 पाई इत्थे साढ़े को आया है। So हुण असीं इहनूं सॉल्व करांगे।
सो नीचे भी सेंटीमीटर सीगा, यूनिट्स यूनिट्स कैंसल ही हो जाएंगे क्योंकि नंबर असी नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस फाइंड करनी हैं, सो उनके कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। सो 0 जो ये कैंसल आउट हो जाएगा। फर्दर 11 4 zeros 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू असीं सबस्टिट्यूट हुण इत्थे करते हैं तो वो साडे कोल क्या आ जाएगी 22/7। सो जो इत्थे 7 है और 22 इहदे नाल डिवाइड से 11 लैख नाल रेसिप्रोकेट कर दी जे असीं 22 का, दैट विल मल्टीप्लाई विद इट। सो 11 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 7/22, डिनोमीनेटर की सी 8। सो हुण 22 तो ये जो 11 वाली टर्म है ये 11 के टेबल के उपर कैंसल आउट कर जाएंगे एक दूजे नूं। सो 1 आ जाएगा 11 की जगह, तो बाकी 0 एज इट इज़ 1 2 3 4। सो 22 की जगह तो क्या आ जाएगा जस्ट 2, 11 2 ज़ा 22। हुण फर्दर जो 2 है वो ये जो टर्म है 10,000, 2 इनू भी डिवाइड कर देगा, 10,000 की जगह तो जस्ट आ जाएगा 5,000। सो 5,000 जो 7 के नाल मल्टीप्लाई करिए 7 5 तो 35, सो साढ़े को क्या आ जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 8। हुण ये दोनों टर्म्स नूं डिवाइड करके देखो, 35,000 डिवाइडेड बाय 8। सो जो असीं इन्हां नूं डिवाइड किया दोनों नूं, वी विल गेट 4375। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, complete revolutions made by each wheel of car in 10 minutes will be equal to 4375. We will conclude by writing number of complete revolutions made by each wheel of car in 10 minutes will be equal to 4375। सो इस तरीके दे नाल तुसीं ये सम भी ईजिली सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स।